बात बिहार की राजनीति की कर लेते हैं, जहां पर इन दिनों मटन पॉलिटिक्स खूब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल लखीसराय में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने रैली के बाद मटन भोज का आयोजन किया था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए थे। सावन के माह में खुलेआम जब मटन परोसा यहां जा रहा था, तो इसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष ने जेडीयू और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहा था, यह आरोप लगा रहा है कि सावन के महीने में आस्था से ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। दोहरे चरित्र का आरोप लगाया जा रहा है। जनता की आस्था के अपमान की बात कही जा रही है, जबकि ललन सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो आयोजन था इसमें भोज दोनों प्रकार के थे, वो जो सावन मानते हैं और जो सावन नहीं मानते हैं। और ऐसे में इस पर जो सियासत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ओछी सियासत है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, साफ तौर पर यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, ललन सिंह साफ तौर पर ये कहते हैं कि देखिए ये भोज का आयोजन था, इसमें दोनों लोगों के लिए भोजन था, जो सावन मानते हैं और जो सावन नहीं मानते हैं। जब इतनी क्लैरिटी के साथ ललन सिंह जी ने क्लियर कर दिया है, चीजों को स्पष्ट कर दिया है, तो फिर ये विपक्ष की सियासत कैसे लिया जाए इसे? जी लावनी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से इस पर विपक्ष सियासत कर रहा है, वह चूंकि सावन का महीना है, तो सावन के महीने में आस्था लोगों की होती है, जिसके वजह से लोग जो है वह जो मांसाहारी है भोजन है उसका परित्याग करते हैं। ये अपनी आस्था की बात है। और जो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सावन के महीने में निरामिष और आमिष दोनों भोजन करते हैं, यानी मांसाहारी भोजन भी करते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं। तो ये कोई कह सकते हैं कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ वाली बात नहीं, चूंकि स्पष्ट रूप से उनका वीडियो भी जो सामने आया है, सांसद है जदयू के, उनका मंत्री केंद्रीय मंत्री, उनका भी वीडियो आया है कि उन्होंने कहा है कि दोनों तरह की व्यवस्था, यानी जो लोग इस चीज को मानते हैं वो जो फलाहार है या फिर जो जिसमें कह सकते हैं कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई मांसाहारी नहीं भोजन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर वो जा सकते हैं। तो दोनों तरह की, यानी जो कार्यकर्ता है वो हर तरह के कार्यकर्ता, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, सांसद है, वहां के मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग जो है वहां पर आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, तो सबके लिए व्यवस्थाएं जो की गई थी। लेकिन जो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो कई ऐसे विपक्ष की बातें करनी है। तो देखिए जिस तरीके से पिछले वाले सावन की बात करें तो सावन में राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव जो है वो मटन बनाना सिखा रहे हैं अपने किचन में, जबकि नवरात्रा के वक्त जो है उस वक्त जो तेजस्वी यादव हैं वो हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए दिखते हैं और बाजाप्ता दिखा भी रहे हैं जो लोग हैं उन्हें, और इसका वीडियो भी जारी किया जा रहा है। तो ये आस्था की बात है और इस आस्था के लिए किसी को कह सकते हैं तो मजबूर नहीं किया जा सकता मानने के लिए। तो वो सावन की बात करें या फिर दशहरा नवरात्रा की बात करें, वहां पर भी आस्था लोगों के साथ जुड़ी होती है और वहां पर भी लोग जो है वह परित्याग करते हैं मांसाहार भोजन का, लेकिन वह कोई जरूरी नहीं है। तो यदि इस बार अभी सावन की बात कर रहे हैं और आस्था के साथ त्योहार की बात कर रहे हैं, तो यानी कुल मिलाकर ललन सिंह ये स्पष्ट कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा मंच से जब ये घोषणा की हो कि दोनों प्रकार के ये भोजन है, जो सावन को मानते हैं उनके लिए भी और जो सावन नहीं मानते हैं उनके लिए भी। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल गया है और बिहार में आने वाले चुनाव में ये मुद्दा निश्चित रूप से विपक्ष के लिए बैठे बैठाए एक पॉलिटिकल वेपन, एक पॉलिटिकल हथियार भी बन गया है। नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए।